नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 16 अप्रैल है, बुधवार है। आज से लेकर के और 25 अप्रैल तक यानी अगले 10 दिनों में किस प्रकार का मौसम रहने का पूर्वानुमान है, ये जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब किसान भाइयों से साझा करना चाहूँगा। मेरे किसान भाइयों को मौसम की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि इस समय किसान भाई अपनी फसलों की कटाई और बढ़ाई के काम में ज़्यादा बिजी हैं और इस समय इनको शुष्क और साफ मौसम की आवश्यकता है। इस दौरान हर कोई चाहता है कि बदलते मौसम का पहले से ही हमें अनुमान हो जाए, तो हम सतर्क हो जाएं और जो भी संभव कदम है हम वो उठा सकें, ताकि हमारी फसलें सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित उनको कटाई बढ़ाई के काम को पूरा कर लें। मेरे किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं 25 अप्रैल तक की यानी अगले 10 दिनों की, तो उसमें मौसम का पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार से चलने का है। आज 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करूंगा मैं ज़्यादातर, तो यहाँ पे आम तौर पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आसमान पर थोड़े बहुत बादल और धुंधली धूप आपको दिखाई देगी। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो कई दिनों से आप सुन भी रहे हो कि एक पश्चिमी विक्षोभ भारत पर आ रहा है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों पर प्रभाव डालेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर यह ज़्यादा प्रभाव डालेगा। मैदानी क्षेत्रों पर इसका आंशिक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इसके प्रभाव से मैदानी क्षेत्रों में केवल बादल छा सकते हैं। कुछ एक जगहों पे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। कोई विशेष परिवर्तन हमें इससे नज़र नहीं आता है। आज भी पूर्व और दक्षिण पूर्व की हवा चलेंगी। हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में, राजस्थान में भी आज दक्षिण और दक्षिण पूर्व की हवा चलने का पूर्वानुमान है। इसके बाद में कल की बात करूं तो कल भी मौसम कुछ ऐसा ही रहने का अनुमान है, लेकिन लगातार तापमान में वृद्धि होगी। पिछले 5-6 दिनों से यानी 11 अप्रैल के बाद में मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक था। जो तापमान बढ़े थे 7-8 के आसपास में, वो तापमान नीचे आ गए थे। अब एक बार फिर से तापमान ऊंची छलांग लगाएंगे, यानी कि आपका जो तापमान है वो एक बार फिर से 45 और 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। राजस्थान का जो गुजरात की साइड का हिस्सा है, बाड़मेर है, जलोर है, झालवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, इस साइड में आज भी पश्चिम की हवा चल सकती है दिन के समय में। लगातार अरब सागर में जो साइक्लोन बन रहे हैं, उसकी वजह से दक्षिणी भारत का मौसम प्रभावित होगा और दक्षिणी भारत में बूंदाबांदी की प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र जो हैं, वो अगले 2-3 दिनों तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ना ही कोई अगले 3 दिनों के अंदर बारिश की चेतावनी जारी की गई है, ना ही कोई आंधी या तूफान की चेतावनी जारी की गई है। हाँ, हवाएं बदलती रहेंगी। 25 अप्रैल तक यानी अगले 10 दिनों के दौरान उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना की अपडेट अब तक नहीं है। आगे चल के क्या होगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन बारिश की संभावना अभी कहीं भी नज़र नहीं आती अभी तक। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की मैं बात करूंगा। दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पे अगले 10 दिनों के दौरान भी रुक रुक कर बूंदाबांदी या मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। यहाँ पे आगे भी मौसम खराब रहेगा, यहाँ पे बूंदाबांदी का क्रम जारी रहेगा, क्योंकि अरब सागर और हिंद महासागर में लगातार चक्रवाती हवाएं उभर कर आती हैं और ये जो चक्रवाती हवाएं हैं, साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन है, ये दक्षिणी भारत के मौसम को ज़्यादा प्रभावित करता है। उत्तरी भारत का जो मौसम है ये लगभग ठीक है। अभी अगले 10 दिनों में कोई भी स्ट्रॉन्ग WD, मजबूत ताकतवर कोई भी पश्चिमी विक्षोभ हमें नज़र नहीं आता है। आज और कल में जो पश्चिमी विक्षोभ भारत के ऊपर से गुजर रहा है,
वो बहुत थोड़े हिस्से को प्रभावित कर रहा है, हिमालय के ऊपरी रीजन को ही वो प्रभावित कर रहा है। मैदानी क्षेत्रों में इसका बहुत कम प्रभाव है। मेरे कुछ भाइयों ने पहले से ही ये जानकारी देना शुरू कर दिया था कि पश्चिमी विक्षोभ आएगा, 16 अप्रैल को फिर से बारिश होगी, आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, ऐसी भी कुछ जानकारी उन्होंने साझा की थी। लेकिन मेरे किसान भाइयों, फिलहाल मेरे पास ऐसी अपडेट नहीं है कि जिसमें आंधी या तूफान हो और साथ के साथ बारिश भी हो। ऐसी कोई अपडेट नहीं है। अगले 10 दिनों के दौरान 20 तारीख के बाद में, यानी 18, 19, 20 के आसपास में आपके जो तापमान है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और 20 तारीख के बाद में संभावना ये भी है कि उत्तर पश्चिम की हवाएं चलना शुरू हो जाए, जो शुष्क हवाएं होती हैं, जिसको हम लू बोलते हैं, लू चलनी शुरू हो सकती हैं। धीरे धीरे करके जो मौसम है वो आपका गर्म होना शुरू हो जाएगा। और जब मौसम गर्म होना शुरू हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि मौसम गर्म होने के साथ साथ शुष्क भी होगा और साफ भी रहेगा। पिछले 5 दिनों से कोई अनुमान ही नहीं लग पा रहा है कि कभी बादल आ जाते हैं, कभी हवाएं रुक जाती हैं, कभी हवाएं तेज गति से चल जाती हैं। पिछले 4-5 दिनों से ज़्यादातर मैं बात करूं तो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा चली हुई है, इससे उमस बढ़ती है। लेकिन 2-3 दिनों के बाद में आपको ये पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा से छुटकारा मिल जाएगा और फिर मौसम जो है आपका थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। किसान भाइयों की जो फसलों की कटाई बढ़ाई का काम है वो और भी अच्छे तरीके से चल सकेगा। 25 अप्रैल तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं अभी तक नहीं है। मेरे किसान भाई, निश्चित होकर के आप अपनी फसलों की कटाई बढ़ाई का काम कर सकते हो। गुजरात के कुछ राजस्थान के कुछ ऐसे हिस्से और ज़िले हैं जहां पे मध्य प्रदेश का जो बदलता मौसम है वहां पर इसका प्रभाव पड़ जाता है। जो मध्य प्रदेश से लगता राजस्थान का हिस्सा है, जिसमें आपके जो ये ज़िले हैं, धौलपुर है, करौली है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, और आपका इसके साथ साथ में जो नीचे का भीलवाड़ा भी आ गया, प्रतापगढ़ भी है, डूंगरपुर है, झालवाड़ा है। तो यहाँ पर आपका मौसम, कोटा है, बूंदी है, ये तमाम क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से लगते हिस्से हैं राजस्थान के, इनमें मौसम बदल सकता है। क्योंकि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मौसम बदलता है तो आपका यहाँ का भी मौसम बदल जाता है, यहाँ पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, जो आपका प्रयागराज है, लखनऊ है, बहराइच है, यहाँ पे भी मौसम थोड़ा बहुत बदल सकता है। 25 अप्रैल तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कभी कभार थोड़े बहुत बादल, जैसे आज भी धुंधली धूप नजर आएगी, हल्के बादल रात को भी दिखाई दिए, सुबह भी बादल दिखाई देंगे, इसके बाद बादल हट जाएंगे, फिर दिन में बादल आ जाएंगे। ये प्रक्रिया 1-2 दिनों तक और भी चल सकती है। बारिश की संभावना नहीं है। मैं बार बार यही कहूँगा कि अभी तक बारिश की संभावना नहीं है। ये हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और यहाँ तक कि आपका NCR दिल्ली, इनमें विशेष तौर से मौसम शुष्क और साफ रहने का पूर्वानुमान है। तो मेरे किसान भाइयों, अपनी फसल कटाई बढ़ाई के काम को सुचारू रखें। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के फिलहाल इस काम को करें, क्योंकि मौसम आपको बदलता जरा जरूर आएगा। आपको लगेगा कि कहीं मौसम खराब ना हो जाए, कहीं मौसम बारिश ना कर जाए, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। जी मेरे किसान भाइयों, आगे चल के लू भी चलेंगी, गर्मी भी होगी, और गर्मी भी भयंकर होगी, प्रचंड गर्मी जिसको बोलते हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों के दोनों तापमान बढ़ेंगे। तो बारिश की संभावनाएं कम है, गर्मी बढ़ेगी अगले 10 दिनों तक। 25 अप्रैल तक मौसम पूर्वानुमान ये है। फिर मिलते हैं आपके लिए कोई अच्छी जानकारी लेकर दिन में। कोशिश करूंगा कि कुछ किसान भाइयों को गेहूं की फसल में धोखा लग गया है, उत्पादन धोखा दे गया। तो उत्पादन धोखा कैसे देकर गया है, क्या कारण रहा है उत्पादन का धोखा देने का, इस पर मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा करूंगा। तो मिलते हैं दिन के समय में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।